तनुकरण जल में अम्लीय क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल का पूरा नाम, इस पीएच में पी सूचक है जो पूर्णांक, जिसका अर्थ होता है शक्ति। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो पीएच काम किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही कम होता है। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह विलयन क्षारीय होगा। चलिए पीएच निम्न विलयन के पीएच मान, विलयन और पीएच मान। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू रस का पीएच मान 1.2 होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। जीरो सा कुछ और है जैसे हाँ अम्लीय भले ज़्यादा, जितने कम रहते ज़्यादा अम्लीय। प्रबल अम्ल, अधिक संख्या में पीएच आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे इसका एकदम HCl H2SO4। दुर्बल अम्ल, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि CH3CO3 CH3COOH। नरेश केहन पढ़बै छै नीरज 1 2 के। प्रबल क्षार वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH KOH। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे कि NH4OH MgOH का होल 2। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा तब कहलाती है जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, क्रूप प्रभाव, मतलब इससे क्या सब खराबी होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होती है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाते हैं। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों के लिए जीवितता कठिन हो जाते हैं। रोटी क्यों बनाती हो? अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। इसी कारण से ताजमहल क्या होने काला होने लगा है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 7.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाते हैं।
पौधे को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारा उदर हमारा पेट HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है। जब हमारा भोजन अपच है तो मतलब नहीं पचता है तो हमारे पेट में क्या होता है, HCl की मात्रा अधिक होने लगता है, जिससे हमारे पेट में क्या है, जलन का अनुभव होने और दर्द का अनुभव होने लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए इसे एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि इनो हो गया। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का एनामेल संक्षारित होने लगता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। डंक मारने पर अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग से आराम मिल सकता है। जैसे कि दुर्बल क्षार, बेकिंग पाउडर, जहाँ आपको कोई मधुमक्खी हो गया, बिरनी हो गई, ये डंक मार दे तो बेकिंग पाउडर वहाँ यूज कीजिए, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। कुछ प्राकृतिक अम्ल: सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ: सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, और कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे कौन सा अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कब होता है, जब सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जिसको यहाँ पर दर्शाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड प्लस जल से जब विद्युत लिख लीजिएगा, जब विद्युत प्रभावित करेंगे तो ये वियोजित हो जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में वियोजित हो जाएगा। यही क्या है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। चलिए, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जिसका सूत्र क्या होता है, चलिए इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, साबुन, कागज एवं शिल्प उद्योग में उपयोग किया जाता है। ये सबसे विविया है। चलिए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaO के होल 2 विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे बुझा हुआ चूना भी होता है। बुझा हुआ चूना COH का होल 2 एवं क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, जब हम बुझा हुआ चूना CaOH
CaOH कैल्शियम ऑक्साइड। जब CaOH का होल टू से जब Cl का अभिक्रिया कर Cl2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण CaCl2 प्लस जल। चलिए विरंजक चूर्ण का उपयोग को देख लीजिए और ये उपयोग आप सबके लिए भी रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त एवं रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है करके इसका निर्माण किया जाता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, इससे ही बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और सोडियम बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और जब कच्चे पदार्थ में सोडियम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि NaCl प्लस जल प्लस CO2 और NH3। सोडियम NH3 को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। चलिए बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग स्वादिष्ट खाना पकाने में भी किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसी का प्रयोग इनों में होता है। अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है और सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय में भी किया जाता है। धोने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब Na2CO3 जिसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं और जल मिलाकर गर्म करते हैं तो तब Na2CO3 इंटू 10H2O मिलता है, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। जिप्सम को जब 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है और जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीटाइट्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे कि CaSO4 12H2O प्लस 3/2H2O को जब मिलाते हैं तब CaSO4 इंटू 2H2 का निर्माण होता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जिप्सम भी
कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये प्लास्टर जिप्सम का सूत्र, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र CaSO4 10 2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग भगवान के निर्माण में किया जाता है, दंत चिकित्सा में किया जाता है, मूर्ति आदि सजावट सामानों को बनाने में किया जाता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।